750 किसानों की निर्मम हत्या, जो किसान आंदोलन में मारे गए, फिर भी निर्जलता के साथ सरकार वापसी कर ली। सोचने वाली बात है। यूं कहूं तो आज हरियाणा में लगभग 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है और फिर एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। कुछ लोगों का कहना यह भी था कि जब किसान नाराज थे, हरियाणा और पंजाब के, जम्मू कश्मीर में नाराज थे, फिर कैसे उन्हें इतना वोट परसेंट मिला, कैसे हरियाणा में उनकी सरकार बनी, 48 सीट कैसे आया, लोगों को सवाल है। लेकिन उसमें से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि 750 किसानों की मौत और 48 सीटें जीतकर वापसी करना बीजेपी के लिए एक शर्मनाक हरकत कहा जाए। एक सीट पर 156 लोगों की दागदार है, 156 लोग मारे जा चुके हैं एक सीट पर। यूं कहूं तो 48 पर 750 जो है मौतें हुई है 48 सीट लाने के लिए, यानी किसानों की हत्या हुई है। किसान जो आत्महत्या किया है उसका भुगतान भी नहीं कर पा रहा है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि 750 किसानों की हत्या कर 48 सीट लाने वाली भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इनके दामन में दागदार जरूर है, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा के किसान इतनी ही नाराज थे, इतनी नाराज थे, फिर भी उन्हें 48 सीट कैसे आ गया, सोचने वाली बात है। लेकिन राकेश टिकैत ने इस बात को खुलासा करते हुए कहा कि किसान जब इतना नाराज है फिर भी सरकार वापसी कर रही है, कहीं ना कहीं चिंता करने वाली बात है, क्योंकि जिस तरह से 750 किसानों की हत्या कर दी गई उसका जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ही है, क्योंकि वो 3 काले कानून जो कृषि कानून लेकर आए थे जिसके चलते 750 लोगों की मृत्यु हो गई और यह हरियाणा में 48 सीट कैसे जीत गई, सोचने वाली बात है। राकेश टिकैत ने कहा इस बात को, कहा कहीं ना कहीं इन्हें जनता से मतलब नहीं है, ये कहीं ना कहीं पर्ची से जीत जाते हैं, कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन से जीत जाते हैं, कहीं ना कहीं ये सरकार जो है कि तानाशाही दिखाकर जीत जा रही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों पर कहीं ना कहीं बड़ी सवाल उठा रहे हैं राकेश टिकैत जी। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस के ऊपर सवाल इसलिए उठ रहा है कि जहां जहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में रहती है, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वहां पर यह गठबंधन किसी पार्टी से नहीं करती है। तो कांग्रेस स्वयं चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी जीतकर आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से लोग उब जाएंगे तो कांग्रेस पर मजबूरन होकर के उन्हें वोट देना पड़ेगा। ये लोगों का सवाल है, जिसके चलते कांग्रेस ना तो ईवीएम पर सवाल उठाती है और ना तो विपक्ष में रहने का भूमिका निभाती है, जिसका वजह है कि बीजेपी सरकार में आ गई। कुछ लोगों का कहना यह है कि जैसे किसानों की नाराजगी थी तो क्या वह वोट दिए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर या फिर बीजेपी के नाम पर, यह सोचने वाली बात है। आप लोग इस बात पे गौर कीजिएगा। सुबह से लेकर शाम तक, लगभग दोपहर तक मीडिया दिखाती रही कांग्रेस जीत रहा है, ये तीसरी पहलू है, कांग्रेस जीत रहा है, सीट से आगे निकल रहा है। फिर ऐसा क्या हो रहा है कि बार बार जीत कर हार जाना,
ये सोचने वाली बात है, कहीं ना कहीं ये चिंता करने वाली विषय है। लेकिन बसपा से बड़ी खबर निकल के आ रही है कि आईएनएलडी से 3 सीटें निकाल रहे हैं वो लोग। बसपा के लिए तो खुशी की लहर है, बसपा का वोट परसेंटेज बढ़ा है, बसपा का जो कोर वोटर था जो खिसक रहा था वह कहीं ना कहीं फिर वापस बहुजन समाज पार्टी में शिफ्ट हो गया है। ये जो वोट है, जो जीत और हार का फासला है, ये जेजेपी का जो 10 सीटें थी कहीं ना कहीं वो बीजेपी में शिफ्ट हुआ है और कांग्रेस में शिफ्ट हुआ है। लेकिन बीएसपी के लिए जस का तस बना बरकरार रहा, उनकी मजबूत स्थिति में आ गई। आईएनएलडी के साथ गठबंधन करके बीएसपी को कहीं ना कहीं फायदा मिला है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी उनकी बचने लगी। लेकिन सवाल बीजेपी की है कि जिस जगह पर लोग बीजेपी के घर पीछे लोग बुराई कर रहे थे, घर घर पीछे बुराई कर रहे थे, फिर भी बीजेपी उसी घर में से कैसे जीत कर आ गई, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि वहां की जो जनता था, जो वहां के मूल वोटर थे, वह बीजेपी से काफी नाराज थे। फिर बीजेपी जीत कर आई कैसे, ये लोगों का मानना है। तो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में बीजेपी है, क्योंकि जितना लोग नाराज है, यदि 10 लोग नाराज हैं और 10 लोग को वोटिंग करना है, उसके बावजूद भी 8 लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें कमियां दिखाई दे रही है, या फिर जनता जानबूझ कर कैसी हरकत कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन लोगों का कहना यह है। लेकिन एक और उसमें से बड़ी खबर निकल के आ रही है, मैंने कहा इंडिया गठबंधन को लेकर के, कांग्रेस को लेकर के, अखिलेश यादव के समर्थक तथा अखिलेश यादव भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं बीजेपी के जीतने से। आखिर बीजेपी के जीत से अखिलेश यादव को क्यों खुशी हुई, सोचने वाली बात है। तो कारण यह है कि अखिलेश यादव हरियाणा में गठबंधन करने के लिए बात कर रहे थे और कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया। तो एक बात तय है कि अगले आने वाले विधानसभा में हो सकता है कि अब सपा भी कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगा उत्तर प्रदेश में। यह भी बड़ी खबर निकल के आ रही है, क्योंकि जिस मुस्कुराहट से अखिलेश यादव ने इंटरव्यू दिया वो सोचने वाली बात है। जिस मुस्कुराहट से उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की हाल है, कांग्रेस सोचे, कांग्रेस इस पर विचार करे, मुस्कुराते हुए। तो मुस्कुराने का अंदाज क्या है, जिस पार्टी से आपको गठबंधन हो, नेशनल गठबंधन के तौर पर, लेकिन उस पार्टी अगर हार जाती है तो फिर आपके मुस्कुराने का अंदाज क्या है। तो साफ झलक रहा है कि कांग्रेस ने हरियाणा में सपा से गठबंधन नहीं किया, जिसकी वजह से कांग्रेस हार गई और वह मुस्कुराने पर मजबूर हो गए अखिलेश यादव। वहीं पर जेजेपी और आजाद समाज पार्टी कांसीराम के चंद्रशेखर रावण संस्थापक जो हैं, दुष्यंत चौटाला पर काफी नाराज दिख रहे हैं। उन्होंने कहा तुम्हारे चलते मुझे नुकसान होना पड़ा। दुष्यंत चौटाला आरोप लगा रहे हैं कि एएसपी के चलते मुझे 10 सीट का नुकसान हो गया, और चंद्रशेखर रावण यह कह रहे हैं कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारा वैल्यू आपकी वजह से गिरा हुआ है। तो क्या लगता है तमाम बातें से आप लोगों कि 750 किसानों की हत्या, मतलब 156 किसान मरते हैं तो 1 सीट हासिल होती है भारतीय जनता पार्टी को। तो इससे आप लोग अंदाजा लगाइए कि 48 सीटें जीती है और 750 किसानों की हत्या हुई है, जिसमें उसका जिम्मेदार कौन है ये लोग जरूर बताएं। क्योंकि अगर हत्या किया गया है और जीत हुई है तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन नहीं। कि 3 का काले जो कृषि कानून था, जो बिल आया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अड़ी रह गई और उसमें संशोधन करने की बात की, फिर भी किसान पीछे नहीं हटे, उसके बावजूद भी किसान बीजेपी जीत गई हरियाणा में। इसके लिए आप लोग क्या कहेंगे, कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।